हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स के लिए आपको वाई ग्रुप का पूरा पेपर कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको एयरफोर्स वाई ग्रुप का फुल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने रीजनिंग आपका इंग्लिश प्लस रागा का यहाँ पे फुल प्रैक्टिस सेट लिया है। ठीक है, इंग्लिश के यहाँ पे 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और रागा के 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल आपके दोस्तों यहाँ पे 50 क्वेश्चन है। ठीक है, 50 में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपका पैसेज का है। पैसेज को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे लास्ट में पैसेज को देख लेंगे। उससे पहले ये सब चीज़ें आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आप लोग 50 में इसको जरूर बताइएगा। कॉपी पेन निकाल लीजिए। यहाँ पे कट ऑफ आपकी 40 है। ठीक है, 40 के आसपास है। 40-41 अगर नंबर आपके यहाँ आते हैं तो आप लोग पेपर आराम से क्लियर कर लेंगे। जिनको भी वाई ग्रुप एग्जाम अगर क्लियर करना है इस बार, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं जितना प्रैक्टिस सेट कराता जो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अभी तक मैंने 1600 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है एयरफोर्स नेवी SSR MR के लिए। तो उनमें से लगभग आपका 900 वीडियो जो हैं आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, तो आप लोग उनकी तैयारी जम के कर लीजिए भाई। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। 5वां नंबर प्रश्न दिया गया, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे पर्पज की स्पेलिंग में डबल ओ नहीं होगा, PURPOSE होता है। SE पर्पज माने होता है उद्देश्य। और रस्टल माने क्या होता है? रस्टल माने सरसराहट की आवाज़। सैगो माने क्या होता है? साबूदाना। मोरल माने होता है नैतिक। आप लोग उसको जरूर बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बना। इसके बाद रागा का पेपर आपको देखने को मिलेगा। 10वां नंबर दिया गया है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग लाइन। 10वें नंबर में क्या होगा? एक मिनट। हाँ, छठा नंबर प्रश्न देखिए। ठीक है, छठा नंबर इसके बाद चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। छठा नंबर प्रश्न दिया गया, मुन्नी इज ए गुड डैश म्यूजिक। तो गुड के बाद में हमेशा फिक्स प्रोपोजिशन ऐड आती है। ठीक है, मुन्नी है जो संगीत में अच्छी है, तो यहाँ पर गुड एट लगे। गुड के साथ हमेशा एट लगता है फिक्स प्रपोजिशन। अगला दिया गया, वाइल देयर इज ए लाइफ देयर इज क्या होगा? तो यहाँ पे हमेशा द का प्रयोग करते हैं। होप के पहले द लगता है, द होप होता है। ठीक है, और दूसरी बात इसकी हिंदी देख लीजिए, जहाँ जीवन है वहाँ आशा है। ठीक है, तो ये स्टैटिक बात कही गई है। तो आपकी क्या है कि होप के पहले आर्टिकल जो है वो द का प्रयोग किया जाएगा। अगला दिया गया है, बी जस्ट डैश फियर नथिंग। इसका हो जाएगा एंड। आपको एंड हुआ इसका बता दे रहे आपको राइट। देखो, बी जस्ट एंड फियर नथिंग। न्यायपूर्ण बनो और कुछ मत डरो। ठीक है, फियर नथिंग और कुछ मत डरो। न्यायपूर्ण बनो और कुछ मत डरो। तो यहाँ बी जस्ट एंड फियर नथिंग हो जाएगा। अगला दिया गया, हाँ तो एंड मतलब और। ठीक है, और बट मान लेकिन, वाइल मान जब से या जबकि, अंटिल मान तो अंटिल मान फिर भी। ठीक है, तो यहाँ पे बी जस्ट मतलब न्यायपूर्ण बनो, न्यायपूर्ण बनो और होगा। ठीक है, और कुछ मत डरो। तो यहाँ पे और ही सही है। आप लोग हिंदी से करेंगे तो भी आप सही लगा लेंगे। अगला दिया कि ही वॉज क्वाइट डैश व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड। 9वां नंबर प्रश्न है, आप इसका बताइए क्या होगा? तो ही वॉज क्वाइट अम्यूज्ड। अम्यूज्ड का मतलब क्या होता है? हास्यजनक या खुशी, उल्लास, हास्य होता है, आनंद में। ठीक है, चलो अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग लाइन। लिखा है 10वां नंबर है, विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर। बिना नाम का ऑथर, तो उसको एनोनिमस कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोनिमस। आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। अगला दिया मैग्नेट मान चुंबक। प्लेनरी माने क्या होता है बताइए? परिपूर्ण होता है। रिलैप्स माने क्या होता है? पलटन कह सकते हो या पलटन नहीं कह सकते हो, पतन या फिर पलट कह सकते हो, पतन कह सकते हो, पतन। रिलैप्स में तो बटालियन होती है पलटन। तो ये तो आपकी रिलैप्स माने होता है पतन। अगला दिया गया स्टूमुलेट। स्टूमुलेट माने होता है उत्तेजित करना। तो ये नियरेस्ट ऑप्शन मतलब आपका होता है साइनोनियम बताना है यहाँ पे। ठीक है, चलो ऑलमोस्ट नियरेस्ट मतलब साइनोनियम भी कह सकते हो या क्लोजेस्ट ऑप्शन। तो ठीक है, आपका इसका मतलब साइनोनियम होगा। ठीक है, तो स्टिमुलेट माने होता है उत्तेजित करना। तो इनकरेज माने भी तो होता है उत्तेजित करना। एक डिस्करेज माने होता है हतोत्साहित करना। हिंडर माने बाधा पहुंचाना। प्रिवेंट माने रोकना। और प्रिवेंट के बाद में हमेशा फिक्स प्रपोजिशन फ्रॉम का उपयोग करते हैं। ये चीज़ आपकी काफ़ी बार रिपीट हो चुकी है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिसको वाई ग्रुप इस बार क्लियर करना है और आपका एग्जाम 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में है, जिसको भी एग्जाम क्लियर करना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला देखते हैं ऑटोनोमाई। इसमें देखो अपोजिट पूछा, मतलब एक तंत्र कह सकते हो। ठीक है, ऑटोनोमाई माने होता क्या? आप लोग ये बताइए जरा।
वो तो ऑटोक्रेसी होता है एक तंत्र, ये लेकिन लिखा गया ऑटोनोमाई। अब बताइए इसका मतलब क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन वैसे सी ऑप्शन बनेगा, डिपेंडेंस। ठीक है, चलो इसकी हिंदी देख लो। डिपेंडेंस माने जो दूसरों पर निर्भर हो, और ये एक पर निर्भर हो या फिर दूसरे पर निर्भर हो। ऑटोनोमाई का हो जाएगा डिपेंडेंस, जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंस हो जाएगा। और मॉडर्निटी माने होता है आपका आधुनिकता, लिबर्टी माने स्वतंत्रता, डिसअलाउ मतलब डिसअलाउ जिसे अनुमति ना दी जाए। अगला दिया गया है यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपका PQRS से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, ये वाले जंबल वर्ड आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन इंग्लिश के लिए हैं, इसके बाद आपका राघव पेपर है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब लिखा क्या है देखो, सबसे पहली बात, कोई भी सेंटेंस है वो वर्ड से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो पी से स्टार्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे वाज फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं होता भाई, तो या तो सो से होगा या तो फिर इससे होगा, द बॉक्सेस से। तो क्यू या एस से हो सकता है स्टार्टिंग, तो क्यू या एस, तो ये दो ऑप्शन आपके रुकिएगा। तो ये ऑप्शन केवल ही कट पाया अभी तक आप लोगों का। ठीक है, तो अब बताइए राइट ऑप्शन आपका कौन सा बन सकता है। चलो पहला देखते हैं, क्यू के बाद में आर आ सकता है क्या, देखते हैं ज़रा। देखो क्यू के बाद में आर मतलब कि क्यू के बाद में आर, सो क्राइंग टू ऑफ देम वाज ए लॉट ऑफ वेट टू हैंडल। फिर इसके बाद में पी एस है, हैंडल वर हैवी द बॉक्सेस। चलो अब दूसरा ट्राई करके देखते हैं, दूसरे वाले में क्या होगा। ये तो गलत है आपका, दूसरा ट्राई करते हैं। अब इसमें क्या, द बॉक्सेस। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक मिनट रुकिएगा, सो से भी आप लोगों का स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा भाई, तो राइट ऑप्शन केवल एस से ही स्टार्ट होगा। एस से कितने ऑप्शन दोस्तों, तो केवल बी ऑप्शन है तेरा का। ठीक है, सब्जेक्ट जो है ये दो बॉक्स, द बॉक्सेस जो, अब ये सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट अगर आपका बॉक्सेस प्यूलर है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्यूलर आएगी, तो मतलब कि जो एस है, एस के बाद में आर आएगा, एस के बाद में क्या, पी है, हाँ तो एस पी आएगा, क्योंकि द बॉक्सेस प्यूलर, तो उसके बाद में वर आएगा। एस पी से राइट ऑप्शन केवल एक ही बन रहा है। आप लोग गलत मत करना, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, अगला दिया गया है, स्पोर्ट द ईयरनेस स्पार्ट इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस, हिमा डज नॉट हैव। अब देख रहे हो दो हेल्पिंग वर्ब एक साथ आ गई, तो पहला ऑप्शन ही गलत है, आप लोगों ने आराम से कर लिया होगा। लिखा है माई मदर इज हैविंग डैश ग्रे हेयर्स। तो सबसे पहली बात, जो हेयर होते हैं, हेयर मतलब होते हैं बाल। ठीक है, तो जो बाल होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, उनको कभी प्यूलर नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब तो सिंगुलर लगेगी, अगर आती बाद में हेल्पिंग तो ठीक है, लेकिन हेयर को हेयर्स नहीं करते हैं कभी, हेयर ही करे रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का वो होता है ना सिंगुलर। चलो भाई, तो दूसरे में गलती, क्योंकि हेयर्स नहीं होता, हेयर होता है, क्योंकि बाल आपका अनकाउंटेबल है, प्यूलर नहीं बना सकते इसलिए। अगला दिया, ओ डियर डू हैव सम रिलीफ ओ माई नर्व्स, नो एरर। 16 नंबर प्रश्न है, बताइए क्या होगा। चलिए, तो इसमें नो एरर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ही सेड टू रामा कम विथ मी, चेंज द नरेशन। नरेशन दो होते हैं, तो डायरेक्ट होगा या तो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अब इसको दोस्तों कैसे करेंगे, उसने ही सेड टू मी, उसने रामा से कहा कम विथ मी, मेरे साथ आओ। ठीक है, मेरे साथ आओ। तो यहाँ पे सेट टू के स्थान पे कुछ तो आपका चेंज किया जाएगा पहली बात तो यहाँ पे सेट टू के स्थान पे सेट रख दिया तो गलत हो गया, और यहाँ पे सेट टू का कुछ किया नहीं गया, सेट रख दिया पहले से ही गलत है। तो सेट टू के स्थान पे दोस्तों कुछ ना कुछ तो आएगा, या तो आस्केड आएगा या तो प्लीडेड आएगा। ठीक है, उसने केवल ये पूछा था, प्लीडेड माने होता है वकालत करना। ठीक है, तो प्लीडेड थोड़ी ना होगा। ठीक है, प्लीडेड माने वकालत करना। चलो, तो ये आस्केड मैंने पूछा, उसने रामा से पूछा था केवल कि मेरे साथ आओ। ठीक है, तो ही आस्केड रामा टू गो, और कॉम्पिटिटिव डिग्री जो कंजक्शन लगेगा वो टू लगेगा। ही आस्केड रामा टू गो विथ हिम। ठीक है, अगला देखते हैं, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, चेंज द वॉइस दिया गया है। आपका यहाँ दिया गया ही सा यू एंड हिम। 18 नंबर प्रश्न का बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। यू एंड हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कार्य करेगा यू एंड हिम, तो यू का यू ही रहेगा, तो यू एंड ही। और जो सा है, सी सा मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म वाज वर्ब में जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, तो आपका यू एंड ही आपका प्यूलर हो जाएगा, तो वर लगेगा, और तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, बाई से लग जाएगा क्योंकि वी का बनता है। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है, यू एंड हिम को पूरा लेना पड़ेगा आप लोगों को सब्जेक्ट की तरह, इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, और ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला देखते हैं,
यहाँ पे लिखा चूज द सेंटेंस डैट कन्वेज द सेम मीनिंग एज द गिवन सेंटेंस। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है। तो सो के बाद में क्या आता है आप लोगों को पता है, टू की जगह सो आएगा और सो के बाद में क्या आएगा, डैट। डैट ही या आई, इसमें मी लगा तो इसलिए आई लगाना पड़ेगा। डैट आई कैन होता है कि नहीं, ई जे मार दिया जाए तो कैन होगा, वाज भर दिया जाएगा तो कुड होगा, और पॉजिटिव सेंटेंस तो कैन नॉट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस मतलब कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टेंस है, क्योंकि इसमें इजेमाल लगा है तो कैन ही रहेगा। अगर वाज भर लगा होता तो कुड हो जाता। राइट ऑप्शन पहला ही बन रहा है, ये सब गलत है। ठीक है, यहाँ पे टू शो नहीं किया गया इसमें चौथे वाले में, इसलिए गलत हो गया। तो दिस टी इज सो हॉट दैट आई कैन टेक इट। अगला दिया गया है एपल ऑफ वंस आई, मतलब बहुत प्यारा होना, ऐसे कह सकते हो। तो 20 का राइट ऑप्शन आपका क्या बन सकता है, तो बहुत प्यारा होना, तो समझ गए होंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज द पर्सन हु समवन लव्स और चेरिशेस द मोस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे पैसेज के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग पैसेज को पढ़ ले, 2 सेकंड का आप लोगों को टाइम देते हैं। ठीक है, वीडियो रोक लीजिए। ठीक है, आप लोगों को चलो पैसेज आप लोग देख लो। पहला पैसेज का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा, आप लोगों को बताते जा रहे हैं, आप लोग चेक कर लो। चलो आप लोग पहले चारों देख लीजिए पैसेज, फिर हम आपको राइट ऑप्शन बता देंगे। चलो बताइए राइट ऑप्शन क्या बन सकता है। आप लोग पैसेज पहले पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, पैसेज आप लोग पहले पढ़ लो। तो बता दिया आप लोगों को मैंने राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब दूसरा देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिए, दूसरा मिला लीजिएगा पूरा। ठीक है, चलो आप लोग दूसरा भी देख लीजिए। चलो आप लोग दूसरा भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर दूसरा आपका ये मिल जाएगा, इट मेक्स अस फील डिफरेंट इमोशन। आप लोग देख लीजिएगा। अगला देखते हैं तीसरा नंबर, इस स्टेटमेंट में क्या सच है। ठीक है, पूरा आप लोगों को पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तब पता चल पाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। चलिए एक एक लाइन है, जल्दी जल्दी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग 20 में इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, 20 में आप लोग इसको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ चौथा नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चौथे नंबर पे आप लोग देख लीजिएगा। अभी अभी आपको बताया था ये वाला होगा। ठीक है, आप लोगों ने ऊपर पैसेज में देखा था। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन थे और 20 में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे रागक पेपर स्टार्ट करते हैं। तो 50 में टोटल आपको बताना है। ठीक है, आप लोग जोड़ के बताइएगा इंग्लिश और रागा में पूरा टोटल आप लोगों का 50 में स्कोर कितना बना। अगर आपके 40 या 41 तक स्कोर बनता है तो आप लोगों का बेस्ट तैयारी है, और 40 नंबर अगर 41-42 तक आते हैं आप लोगों के तो वाई ग्रुप आप लोग आराम से क्लियर कर लोगे इस बार। तो रागक पेपर चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, तो रागा का पेपर अब स्टार्ट होता है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके इंग्लिश और रागा में 50 में से कितना स्कोर है। 40 का स्कोर जरूर इस बार मैं कट ऑफ यहाँ पे रख रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को वाई ग्रुप अगर क्लियर करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे आपको वाई ग्रुप की तैयारी जम के कराई जा रही है। हालांकि एक्स ग्रुप और नेवी WSR की भी तैयारी कराई जाएगी, और एयरफोर्स की एक्स और वाई दोनों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए इसमें क्या होगा। घेंगा रोग है जो निम्नलिखित में से किस कमी से होता है, तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है आपका, तो आइस हॉकी आप लोगों को बता चुके हैं काफ़ी बार। तो 22 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे बी ऑप्शन। अगला दिया गया है। ठीक है, अगला ये देखो, वीडियो को रोक रोक कर आप लोग आंसर जरूर बताइएगा। ठीक है, राइट देखो 50 में स्कोर मुझे जरूर बताइएगा। संगीतकार नौशाद को किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, तो 1982 में मिला था। अगला दिया गया है कि अनुच्छेद जो 370 का संबंध किससे था, वो जम्मू कश्मीर से था। अगला दिया सिक्किम को जो राजधानी है वो आपकी गंगटोक है। अगला प्रश्न दिया गया सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। जीके को थोड़ा जल्दी जल्दी बोल देंगे क्योंकि आगे चल के आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन में काफ़ी समय लग सकता है। आप लोगों को आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट करा दें। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को अब गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री आप लोग बता दीजिएगा। पीलिया रोग निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रभावित करता है, यकृत करता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। मिस वर्ल्ड का जो खिताब है जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। इस क्वेश्चन को काफ़ी बार बता चुके हैं हम, प्रथम पूछा गया। ठीक है, तो 29 नंबर प्रश्न है, राइट ऑप्शन इसका बनेगा रीता फारिया। किस भारतीय ने ब्रिटिश सरकार के तीनों गोलमेजों में सम्मेलनों में भाग लिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 नंबर का प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका भीमराव अंबेडकर। अगला दिया 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस होता है, किसकी याद में मनाया जाता है, तो डॉक्टर BC राय के। ठीक है, कुंभ मेला कितने वर्षों पर लगता है, तो कुंभ मेला जो है 12 वर्षों में लगता
है। अगला दिया कंप्यूटर का जो मस्तिष्क है, ठीक है, देखो कंप्यूटर की जो मस्तिष्क है उसको सीपीयू कहते हैं, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म बन सकता है। जीके में एक कंप्यूटर से, एक बायो से, एक केमिस्ट्री से, और बच्चे क्वेश्चन आपके 4 क्वेश्चन लगभग जीके से आते हैं, जिसमें हिस्ट्री से क्वेश्चन आ जाते हैं, पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, और करंट अफेयर से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन लगभग, और स्पोर्ट्स से, ठीक है, लगभग आपके 8 नंबर तक जीके आती है वाई ग्रुप में, और 9-10 नंबर तक मैथ आती है, और 10-11 और 8-9 नंबर तक आपकी रीजनिंग आती है, और भी 4 नंबर तक आपकी वैन जो डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। टोटल 30 नंबर का रागा होता है। 34 नंबर दिया गया है, 33 मीटर कपड़ा को बेचकर आपको 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 33 मीटर आप लोग कपड़ा बेच रहे हैं, क्या लिखा है, 33 मीटर आप लोग कपड़ा बेच रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य नहीं पता तो मान लो एक्स है, तो 11 एक्स के बराबर लाभ होता है, ऐसा ही इसमें कहा गया है। तो अब 1 मीटर के लिए निकाल लेंगे, एक के लिए, तो हो जाएगा 11 एक्स बट्टे में 33, तो हो जाएगा x/3, मतलब 11 को 33 से काटोगे तो बचा x/3, ये तुम्हारा विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, चलो देखो ध्यान से समझिएगा, x/3 निकल गया। देखो प्रतिशत लाभ पूछा गया, तो मतलब कि यहाँ पूछा गया लाभ बट्टे किराया मूल्य इंटू 100। ठीक है, अब ये तुम्हारा विक्रय मूल्य निकल गया। अब भाई किराया मूल्य कैसे निकालेंगे, कुछ डिजिट विजिट तो दी नहीं गया और ना ज़्यादा हल दिया गया, तो इसमें क्या करते हैं, अब यही रूल है आपका। देखो अब इसमें क्या है, जितना विक्रय मूल्य दिया उसमें शेष से घटा दो, x - x/3 कर दो, तो किराया मूल्य पता चल जाएगा। x से x - 3 कर देंगे तो किराया मूल्य यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जो कि आपका निकलेगा 2x/3। ठीक है, तो अब आपको निकालना, देखो x/3 और 2x/3 यहाँ पे निकल के आपके मान आ गए। यहाँ पे लाभ है आपका x/3 का, और जो आपका यहाँ पे पूछा ना विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, कितना लाभ होता है, x/3 का लाभ होता है। तो प्रतिशत लाभ पूछा, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बट्टे किराया मूल्य, लाभ x/3 और किराया मूल्य आपका 2x/3। ठीक, किराया मूल्य आपको कैसे निकालना है, x माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो निकल आएगा, और गुणे में 100 होता है प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पे 3 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 1/2 है, मतलब 2 से 100 काटेंगे, बचा 100। देखो 2 से 100 काटेंगे तो 85 तो बचेगा। एक आदमी ने 229.50 रुपये खर्च किए थे, जो उसकी आय 85% है। तो मतलब देखो ये कैसे कर सकते हो, 2 पैटर्न है, पहले ऐसे कर लो। उनकी कुल आय मान लीजिए, उनकी कुल आय, देखो कुल आय अगर पूछता है तो कुल आय बराबर सूत्र होता है जितना आपका दिया गया खर्चा, 229.50 गुणे में 100 में आय 85 होती है, 85। अब इसको इससे काटेंगे, ठीक है, तो 2 आप लोग काट लीजिएगा, शायद 270 आएगा, फिर इसको गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, पॉइंट भी लगा तो 2 आपका 0.27 आएगा शायद, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, फिर इसमें 100 गुणा भी करना है, तो लगभग आपका 270 राइट ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, चलो ऐसे बताते हैं, कर लेना है, चलो हम ही 229.50 गुणे में 100 में 85 था, तो आपका क्या है, इसको पॉइंट हटाया तो बचा 100, 100 से 100 काटा, 229.50 बट्टे 85, 85 को 229.50 से काटेंगे तो कितना आएगा, 270, मतलब कि 229.50 मतलब 22,950 को 85 अगर काटता है सीधा तो 270 में काट जाएगा। आप लोग 5 से भी काट के देख लीजिएगा, 270 आ जाएगा। इस पैटर्न से कर सकते हो। चलो अगला दिएगा 200, जो 200 का 40% प्लस 150 का 30% है, तो 200 का 40% मतलब 200 का 40 मतलब 40/100, 40/100 प्लस 150 का 30/100 परसेंटेज दिया, इसलिए बट्टे में 100 लगा रहे हैं। अब 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 40 गुणे 2 करेंगे तो 80 आएगा, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 15 तिका 45, तो 80 45 कितना होता है, 125 होता है। 36 का पहला। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, यदि किसी, देखो आप लोग वीडियो को रोक रोक कर राइट ऑप्शन तक बताइएगा, 50 में इसको जरूर बताइएगा, और अंधी मत मारिएगा, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की एयरफोर्स पेपर में भी। अगला दिए, किसी वर्ग की एक भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि एक भुजा मान लो है, मान लो हम लोग ए मान ले या फिर एक्स मान लो, कुछ भी मान लो आप लोग दोस्तों, ठीक है, मान लो चलो एक्स मान लिया, ठीक है, मान लो एक्स कोई भुजा है और वृद्धि कर दी जाए तो वर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो जाएगी। तो इसके लिए एक पैटर्न बना, ट्रिक बनी, सूत्र बना, आप लोग याद कर लो। एक्स प्लस वृद्धि का आया तो ई प्लस में चलता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, या फिर कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है, आप लोग एक्स मान लो, चाहे वाई मान लो, चाहे जेड मान लो, कोई भी मान लो, लेकिन जो ज़्यादातर मानना जो आसान रहता है वो एक्स वाई मान लो या फिर ए मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा आपकी 40 यूनिट दी गई है, तो आप लोग क्या करोगे, दोनों में एक्स वाई 40 मानेंगे। ठीक है, प्लस 40 गुणे 40 एक्स वाई था अपॉन में 100,
तो ये 2 जीरो करके 4 चौको 16 और 40 40 80, 80 में 16 जोड़ोगे तो बचा 96। ये रूल है आपका, ऐसे ही करना। 96 कहाँ गया, ये है, ठीक है। चलो यहाँ अगर आप पेपर में आपको 50 भी दिया जा सकता है, 60 भी दिया जा सकता है, लेकिन सूत्र तो आपको यही लगेगा, एक्स प्लस वाई अपॉन में 100, जब वृद्धि की बात करता है। अगला दिया गया यहाँ पे लिखा है a बटे बी बराबर 2/3 है, तो 3a प्लस 4b आपका 12 दिया है, तो b का मान पूछा गया है। तो यहाँ से हम लोग a का मान निकाल लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। तो a बराबर निकाल लेते हैं 2/3 b। अब a का मान कोई निकाला क्योंकि b का मान पूछा गया। अब देखो ये अब पूछा गया 3a प्लस 4b बराबर 12 दिया गया, तो यही का मान रख देंगे। अब 3 का मान, अब a का मान है 2/3 b, 3 से कट के 2b बचा प्लस 4b बराबर 12, तो 2b 4b हो गया 6b बराबर 12, तो 6 से 12 काटेंगे बचा 2, तो b का मान ऐसे निकल आया, b का मान 2 है। अब थोड़ा अगला देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन लिखा क्या है कि 39 नंबर 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चलती एक ट्रेन 500 मीटर लंबी सुरंग को 1 मिनट में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या। मान लीजिए ट्रेन की लंबाई l है, यहाँ मान ले रहे हैं चुप्पे से, ठीक है। अब ये क्या है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, आपको यहाँ लिख दे रहे हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय होता है। अब कोई लिखा हमने इस सूत्र क्योंकि बिल्कुल सिंपल सूत्र है और आप लोगों को इसी से हल करना है। अब चाल कितनी दी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया, आंसर तो भाई मीटर में आ रहे हैं। जब किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी दी गई 500 मीटर लंबी सुरंग को, तो मतलब l प्लस 500, क्योंकि लंबाई हम लोगों ने पहले ही l मान ली, तो 500 मीटर है तो l प्लस 500। अब आपने समय 1 मिनट दिया, मतलब 60 में 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मिनट में थोड़ी ना आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो 8 चौको 72 हो गया, 4 से गुणा 20, 4 गुणे 5 तो 20, 20 बराबर l प्लस 500 बट्टे में 60 है, तो 60 गुणे 20 करोगे तो 6 दूनी 12, 1200 आएगा बराबर l प्लस 500। 1200 में 500 घटाओगे तो 700 आराम से आ जाएगा, 700 आ गया। अगला दिए 1000 रुपये का 8% की दर से 2% का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन आपका, या ए कह सकते हो, पी कह सकते हो, तो 1000 और 1 प्लस आर बाई 100 होता है, तो आर हमेशा रेट होती है मतलब दर होती है, मतलब 8 होता है, और बट्टे में 100 और टी -1 होता है। टी यहाँ पे शायद 2 दिया गया, टी मतलब वर्ष होता है, या फिर कहीं कहीं सूत्रों में एन भी लिख के आ जाता है। एन और टी एक ही बात है, दोनों को समय माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग टी करो चाहे एन करो -1 फिर, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हो गया 1000। अब 1 प्लस 8, 8 को 4 2/50, नहीं 2/25, ठीक है। स्क्वायर चल रहा था -1, तो 1000 इसको लिख 25 से कम 25 2 27, 27/25 का होल अब स्क्वायर, मतलब स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, -1। तो 1000 27 गुणे 27 लिख लो इधर, और इधर लिख लो 25 गुणे 25, और इधर -1 था। तो आप लोगों को क्या है कि अब 25 से इसको काटेंगे, 25 गुणे 40 1000, अब 25 5 40, तो अब इसको 27 गुणे 27 भी है और गुणे 8 है, तो आप लोग इसको हल कर लीजिएगा सिंपल से, ठीक है। राइट ऑप्शन दोस्तों आप लोगों को पहुँचेगा यहाँ पे 166.4। लेकिन इस चीज़ में क्या है कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, लेकिन इसमें एक छोटी सी आप लोगों को बात बताएं। देखो इसमें क्या केवल सूत्र है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुणे में 1 प्लस आर, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100, एन या टी कह सकते हो, टी -1, जहाँ एन या टी समय होता है, बस यही था सूत्र में। लिखा क्या है, चलो ये चलो अगला प्रश्न दिया गया, किसी कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल है 20 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल हमेशा जो कमरा जो होता है आयत होता है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, जो कि आपका 20 दिया गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से ही कर पाओगे। और लंबी दीवार का क्षेत्रफल दिया गया है 15 वर्ग मीटर। तो लंबाई, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई इन्होंने क्या दी गई है, सॉरी लंबाई और ऊंचाई, लंबाई अब ऊंचाई इन्होंने दी है 15 वर्ग मीटर, ठीक है। लंबी कहा है ना, तो ऊंचाई हो गई, फिर अब इन्होंने क्या कहा छोटी दीवार, तो चौड़ाई हो गई, तो एल, तो लंबाई इंटू चौड़ाई आपकी हो गई कितनी 12 दी गई है, ठीक है। आप कमरे का आयतन निकालना है, मतलब एल इंटू बी इंटू एच निकालना है। तो ये कैसे निकालोगे, इन तीनों गुणा कर लेते हैं, ठीक है। गुणा करने की तो क्या आएगा आप लोग, चलो भाई, तो आप लोग देखो, क्योंकि देखो कमरे का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये सूत्र ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो वो आपको क्या था, एल तीनों गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर में कितना था 20 गुणे जो दिया गया उनका गुणा कर लो भाई, 20 गुणे 15 गुणे 12, ठीक है। तो अच्छी बात है। चलो तो अब इसमें क्या है, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो आप लोग इसको
देखो आयतन तभी तो पूछा गया था एल इंटू बी इंटू एच, एल बी एच पूछा गया था कि आराम से निकल आएगा। ये स्क्वायर में है तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30 होता है, तो मतलब ये 300 हो गया और गुणे में 12, 12 में 24 बचा 36, मतलब बचा 3600। अब ये एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर ये 3600 है, तो एल बी एच कितना निकल जाएगा, तो हो जाएगा 60 घन मीटर। तो एल बी एच आपका है 60 घन मीटर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 42 नंबर दिए, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 रन का स्कोर बनाता है और इस प्रकार उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती। यदि वह कभी नॉट आउट नहीं हुआ तो भाई 17 पारियों के बाद में उसका 17 पारियों के बाद उसका औसत रन क्या होगा। तो इस क्वेश्चन करना है तो थोड़ा दिमाग लगा के आपको करना पड़ेगा। 17 पारियों, देखो 17वीं पारी में क्या है कि 85 रन का स्कोर बनाता है, इस प्रकार के औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है और वह कभी नॉट आउट नहीं हुआ। तो मान लीजिए नॉट आउट नहीं हुआ तो मान लो 16 पारियों को इन्होंने, देखो 16 पारियों का औसत मान लीजिए x है। ठीक है, x रन था तो हो जाएगा आपका 16x। अब क्यों किया गया, क्योंकि 17 पारियों में क्लियर नहीं ना कि वो आउट हुआ कि नॉट आउट हुआ और खेल भी रहा था। ठीक है, तो 16 पारी को तो 16x मान लिया, क्योंकि औसत मान लीजिए 16 पारी को x था, यहाँ पे दिया नहीं गया इसीलिए औसत मान लीजिए x था। ठीक है, अब इसमें क्या है कि, और उसमें क्या कि मान लीजिए 16x प्लस 85, क्योंकि 85 रन का स्कोर बनाता है, मान लीजिए 85 रन का स्कोर बना लेता है। और उसी में क्या है कि अगर मान लीजिए 17 अगर और इस प्रकार इसके औसत में 3 की वृद्धि होती है। मान लीजिए औसत तो पहली बात तो x माना तो उसमें भी 3 की वृद्धि होती है, 17x प्लस 3 मान लीजिए, यहाँ पे x प्लस 3 हो जाएगा। मान लीजिए औसत मान लीजिए x है, उसमें 3 की वृद्धि होती है तो x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब लोग गुणा भाग आप कर लीजिएगा, 16x प्लस 85 बराबर 17x प्लस 51। ठीक है, तो 17x 16x माइनस एक्स और ये उधर गया 51 माइनस 85, तो आप लोगों का 34 आया। माइनस का तो माइनस एक्स बराबर माइनस 34 बराबर में माइनस माइनस कट गया तो एक्स बराबर 34 आया। ठीक है, चलो भाई, तो देखो 16 पारी के इधर अलग कर लिया तो 17वां पारी का अलग निकाल के हमने कर दिया था, तभी आपका निकल गया 34 रन। ठीक है, अगला दिया गया है दो संख्याओं का योग 34 है। और देखो कोई भी चीज़ अगर नहीं आती तो उस चीज़ को 2-3 बार आप लोग देखिएगा। ठीक है, 2-3 बार आप लोग देखिए। ठीक है, चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का योग आपका 34 दिया गया है, उन संख्याओं के वर्गों का योग 580, उन दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मान लीजिए दो संख्या मान लीजिए ए बी है, ए प्लस बी आपका दिया गई है 34। ठीक है, उन्हीं का क्या है कि वर्ग करेंगे तो इसको लिखा भी है ना, उन्हीं का वर्ग करने पे कितना आ रहा है दोस्तों, 580 आ रहा है वर्गों का योग, इसीलिए प्लस लगा है, योग मतलब प्लस होता है। ठीक है, 580। अब उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल पूछा, मतलब ए बी का गुणनफल पूछा गया है। तो आप समझ गए सूत्र कौन सा लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र लगा लेना, बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। यहीं पे तो a2ab होता है, ab का मान यहीं से निकाल लेंगे। a प्लस बी स्क्वायर 34 गुणे 34 कितना होता है, वैसे 1156 होता है, बाद में बता देंगे, बाद में लिख देंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया, 580 दिया गया ये, तो 580 प्लस 2ab। तो आप लोग अब क्या है 1156 माइनस का 200 कितना था, 508 था, सॉरी 508 था, 508 बराबर 2ab था। तो आप लोग ए बी का माना आराम से निकाल लोगे, यहाँ से 288 निकल जाएगा, घटा लीजिएगा आराम से आंसर निकल जाएगा, 288 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलो अगला देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ गुणा दिया और माइनस का अर्थ प्लस है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ आपका माइनस दिया गया, तो आपको ये समीकरण बताना है। ये जो क्वेश्चन होते हैं बॉड मास से हल होते हैं। बॉड मास का रूल कहता है पहले भाग करो फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, इसी पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको चिन्ह परिवर्तन के बाद ही हल करना पड़ेगा। तो 8888 है, अभी गुणा का भाग दिया गया तो हल कर ले रहे हैं। 44 गुणा 3 माइनस 56 प्लस 450, माइनस का प्लस दिया गया था ना, इसलिए 450 हो गया। अब रूल के मुताबिक चलेंगे तो पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो भाग करेंगे तो इसको इससे काटेंगे तो 2 से 2 आएगा, और फिर गुणा करेंगे तो 2 से 2 गुणे 3 करेंगे, और माइनस 56 प्लस 450 है, तो 2 से 2 गुणे 3 कर लेंगे तो 6 0 6 6 6 माइनस 56 प्लस 450, तो 450 और 6 जोड़ेंगे क्योंकि प्लस के बाद में ही माइनस करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 606 में 450 और माइनस 56 शायद करना था। ठीक है, तो 6 5 6 4 10 10 56 56 घटाएंगे बचा 1000, तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पे दूसरा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 45 नंबर यहाँ पे दिया गया है। चलो 45 नंबर में बताइए राइट ऑप्शन क्या बनेगा।
ये जो अंदर क्या करती बाहर जा रही है, ये देखो बाहर आ गई, तो ये अंदर क्या करती बाहर जाएगी, तो बाहर केवल एक ही ऑप्शन पे दिख रही, राइट ऑप्शन यही है। ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको पेपर में करना है। ठीक है, दिमाग लगा के। अगला दिया गया 46 नंबर दिया गया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा भाई हमें बता दो। 46 नंबर दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे पूछा गया है, सबसे मान लो पहले एक लाइन 2 लाइन खींची गई, फिर 3 लाइन खींची गई, फिर 1 2 3। अच्छा, ये ऐसे देखो देखो मान लीजिए यहाँ पे ये हुआ होगा, पहले में 1 लाइन खींची हुई होगी, फिर 2 लाइन यहाँ पे खींच गई, फिर यहाँ पे 3 लाइन खींच गई, 1 2 3, फिर यहाँ पे भी आपकी लाइन खींच गई। तो मतलब मेरे हिसाब से यही होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ये ऐसी लाइन एक बना लेना। ठीक, वैसे पहला ये जो है ये तीसरा ऑप्शन वो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, चलो ये तीसरा सही है, पहले एक लाइन थी। अगला दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है प्रश्न चित्र के क्रम में अगला चित्र क्या होगा, इसमें बताइए क्या हो सकता है। तीसरे में दोस्तों आपकी एक ही बढ़ी है, तो यहाँ पे एक एक बढ़ के चल रही, तो तीसरे में यही होगी, पहला ऑप्शन राइट हो। दोस्तों एक ही एक बढ़ रही, दो दो नहीं बढ़ रही। ठीक है, सॉरी दोस्तों, देखो एक बढ़ी इसमें और दूसरों में फिर ऐसे ही कर दी गई, तो एक ही तो बढ़ी है, फिर तीसरे में फिर एक ही तो बढ़ी है। अब यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो एक ही तो बढ़ेगी, एक ही एक बढ़ रही दोस्तों। 47 का पहला ही सही है। ठीक, गलत मत करिएगा, 47 का पहला है। अब इसमें बताओ 3 बिंदु हैं, 4 हैं, 3 बिंदु हैं, 4 बिंदु हैं, 5 है, 1 है, तो आप समझ गए होंगे राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। एक ही ये जो है सम है, ये इवन है और ये सब ऑड है, तो 4 है जो सम है, इसलिए राइट ऑप्शन दूसरा सही। अगला दिया गया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। 49 नंबर प्रश्न है, तो देखते हैं क्या होगा। सेक स्क्वायर थीटा ऐसे कर लो आप लोग, कौन किया गया देखो, अभी ध्यान समझिएगा। ये हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ले सकते हो, और सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, इसलिए हमने ऐसे लिखा था cos स्क्वायर थीटा कट गया। अब ये क्या लिखा है sin स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sin स्क्वायर थीटा कट गया। अब ये बचा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा, और ये बचा था माइनस का cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा को ले सकते हो आप लोग cos स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ले सकते हो, और माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो राइट ऑप्शन आपका तीसरा। अगला दिया गया एक पासे को फेंका जाता है, 3 तथा 6 के बीच की संख्या आने की क्या रखता है। 3 तथा 6 के बीच या तो फिर 4 आएगा तो 5 आएगा। तो वैसे सूत्र होता है PA बराबर होता है NA अपॉन में NS होता है। ठीक है, तो NA यहाँ पे क्या है, NA मतलब यहाँ पे NA होता है अनुकूल परिस्थितियाँ, प्रश्न के हिसाब से जितनी परिस्थितियाँ, मतलब प्रश्न में जो मतलब प्रश्न के हिसाब से स्थितियाँ कैसे बन सकती हैं, या तो 4 होगा या तो 5 होगा, मतलब दो परिस्थितियाँ बन रही हैं, अनुकूल परिस्थितियाँ बटे कुल परिस्थितियाँ। 5 में कुल परिस्थिति कितनी बन सकती है, या तो 1 होगा या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6, तो 2/6, 1/3। दोस्तों काफ़ी मदद लग रही है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, बहुत बुरा लगता है। आप लोगों को वाई ग्रुप और बहुत सारे रागक प्रैक्टिस फुल देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिएगा। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर व्यूज़ आप लोग शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा।